नमस्कार प्यारे दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं योगेश कुमावत। बात करते हैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस समिट से अमेरिका लौटे हैं और लौटकर लगता है कि इनका दिमाग थोड़ा सा और क्रैश कर गया है। एक्चुअली हुआ यूं कि गाजा पीस समिट से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या ही थी, बेसिकली वे खुद को ऐसे दिखा रहे थे कि देखो जी, मैंने गाजा इजराइल में समझौता करवा दिया। ऊपर से पाकिस्तान ने वहां भर भर के चापलूसी कर डाली। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने ट्रंप से पूछा, पत्रकार ने, कि क्या आप डी डॉलराइजेशन पर कुछ बोलना चाहेंगे? आप कैसे देखते हैं डॉलर को और ब्रिक्स को? इतने में ट्रंप भड़क कर बोले कि जी देखिए, डॉलर तो डॉलर है, इसका प्रभुत्व तो पूरी दुनिया को मानना चाहिए। ट्रंप एकदम फ्रस्ट्रेट होकर बोले, जबकि उनको कुछ ज्यादा पता है नहीं कि ये बात कहां से आ रही है। लिटरली वो जवाब देते गए कि मैं देख रहा हूं ब्रिक्स लगातार हमारे डॉलर को चुनौती दे रहे हैं, वे ठीक नहीं कर रहे। अगर आप डॉलर को नीचा करने की कोशिश करोगे तो मैं आपके देशों पर और हैवी टैरिफ इंपोज कर दूंगा। कमाल है, इतना एरोगेंस, इतना घमंड। यहां मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका फाउंडिंग मेंबर हैं और इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और जुड़ गए हैं। ब्रिक्स आज के समय में वेस्टर्न कंट्रीज के टॉप जीडीपी के मामलों में 7 देशों के अलग से बनाया गया एक ग्रुप है। चलो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, फिर करते हैं बात आगे। With this man right here, okay? Mr. President, would you support dollarization? I would say that I'll leave that up to my economic people, but I like the dollar. I'm very strong on the dollar. And anybody who wants to deal in dollars, they have an advantage over people that aren't. But for the most part, we're keeping it that way. I think if Biden would have, Biden, that group would have gotten elected, meaning Kamala, you wouldn't have the dollar as your currency anymore. You wouldn't have a world domination by the dollar if I didn't win this election. And देखा आप लोगों ने ब्रिक्स, आपकी G7 देशों से जीडीपी के मामले में और इकोनॉमी के मामले में, दोनों में आज के समय बड़ा है। 2025 तक G7 की टोटल वर्थ $45 ट्रिलियन है और वहीं ब्रिक्स की टोटल वर्थ $60 ट्रिलियन है। कोई मुकाबला ही नहीं है। आगे ट्रंप कहते हैं कि मैं उन देशों से कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ब्रिक्स को छोड़ दीजिए, नहीं मैं आपके सामान को अमेरिका में आने नहीं दूंगा, आपकी गुड्स पर हैवी टैरिफ इंपोज कर दूंगा। मैं डॉलर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। देखिए ये वीडियो आगे। now the domination like BRICS. I told anybody wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the US. गजब है ट्रम्प भी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डॉलर को खत्म करने की बात आई कहां से। तो हुआ यूं कि ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने 2023 में जोहान्सबर्ग में एक समिट में कहा था कि अब दुनिया को डॉलर के विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए, हमें एक दूसरे देशों के साथ पेमेंट के नए रूट खोलने चाहिए। इसके बाद ब्रिक्स समिट 2025 में ब्राजीलियन शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। वहां किसी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ब्रिक्स करेंसी का कोई एक डमी नोट थमा दिया, जो उस समय बहुत वायरल हुआ था। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर चर्चा करने लग गया कि क्या दुनिया डॉलर के बिना आगे बढ़ने वाली है। उसके बाद कई समिट में ये चर्चा का विषय था। अब बात करते हैं भारत के इस सब में रोल की। तो देखिए, दोहा समिट में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवाल पूछा गया कि क्या डॉलर को खत्म करने की कोई योजना है आप लोगों की, इस पर भारत का क्या स्टैंड है। तो जयशंकर साहब ने कहा कि जी नहीं, हमारे प्रशासन में अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम डी डॉलराइजेशन नहीं चाहते। वो वीडियो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए ये वीडियो जयशंकर साहब का। I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis. सारा मामला तब से चल रहा है। इतना सब क्लियर बोलने के बाद भी ट्रंप को बस मौका मिल जाता है, तब वो इस मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने आ जाते हैं और बिना वजह इस बात का इशू बनाते हैं। देखिए, ट्रंप आज के समय अपने फेलियर को छुपाने के लिए हर किसी देश पर अग्रेसिव होते जा रहे हैं। एक बात तो है दोस्तों, ट्रंप के इस प्रशासन को लंबे टाइम तक याद तो किया जाएगा कि अमेरिका में एक प्रेसिडेंट ऐसा भी आया था। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं ब्रिक्स के बारे में।
तो ये 2006 में बना था। भारत भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी के चलते इस ग्रुप को बनाया गया था, क्योंकि भारत जैसी अर्थव्यवस्था को भी ये केवल एज अ गेस्ट इन्वाइट करते हैं। तो भारत को भी लगा कि हम अपना खुद का एक ग्रुप बनाते हैं, और आज के समय में ये ब्रिक्स G7 देशों के ग्रुप से ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भारत को या ब्रिक्स देशों को डॉलर को खत्म करने कुछ फैसले लेने चाहिए, या जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? मैं एक्साइटेड हूं आपके ओपिनियन के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। आप हमारे प्रज्ञानम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।